और अब करते उत्तराखंड 24 की शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती आज है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। जीवन पर्यंत सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर रहे, ये उनकी तरफ से पोस्ट किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती पर कोटिशः नमन। ये सीएम का पोस्ट। आप जीवन पर्यंत सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर रहे, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित आपका जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को नमन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने शब्दों में पोस्ट किया है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे चंद्रशेखर जी ने अपना पूरा जीवन पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और कैसे उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस बात का भी जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया है। वहीं भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि आज। भारत रत्न राधाकृष्णन को सीएम धामी ने नमन किया। राष्ट्र निर्माण में आपके अद्वितीय योगदान, ये उन्होंने कहा। महान शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा स्थापित आदर्श और मूल्यों ने भारत को एक नई दिशा दी। राष्ट्र निर्माण में आपके अद्वितीय योगदान को सदैव याद रखा जाएगा, ये उन्होंने पोस्ट किया। आज उनकी पुण्यतिथि है। आपको बताते चले कि टीचर्स डे जो 5 सितंबर को मनाया जाता है, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में ही मनाया जाता है, उनकी जयंती के मौके पर। लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको नमन किया है और ये लिखा अपने पोस्ट में कि राष्ट्र निर्माण में आपके अद्वितीय योगदान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने आदर्श स्थापित किया, मूल्य उनके जो रहे, उसने भारत को एक नई दिशा दी है और राष्ट्र निर्माण में उनकी जो भूमिका रही, इस बात का जिक्र करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लेकर के जो उन्होंने पोस्ट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने नमन किया और याद किया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। की तरफ से जो पोस्ट किया गया है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसके जरिए वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति को नमन करते हैं अपने इस पोस्ट के माध्यम से। एक और पोस्ट किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। मंदिर का वीडियो इस बार उन्होंने पोस्ट किया। जय बाबा बौखनाग मंदिर का उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है। उनकी तरफ से ये वीडियो साझा किया गया। आपको याद होगा कि कल ही दरअसल प्राण प्रतिष्ठा भी सिलक्यारा टनल के पास की गई थी और अब पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बाबा बौखनाग से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी साझा किया गया और अपने इस पोस्ट में उन्होंने बाबा बौखनाग को नमन किया है। काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की और याद होगा आपको सिलक्यारा टनल और जब मजदूर इसमें फंस गए थे, किस तरीके से वापस से वहां पर अस्थायी तौर पर इस मंदिर का निर्माण होता है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जो तेज़ी आई, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो इसको इस मान्यता से भी जोड़ करके देखते हैं कि बाबा बौखनाग हमेशा वहां के रहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। और अब बीते रोज ही उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जब हुई, इसी का वीडियो सीएम ने साझा किया। उत्तराखंड के पौड़ी में एक भीषण हादसा हो गया। कोटद्वार से पाबू जा रहा था सीमेंट से लदा हुआ ट्रक। सीमेंट लदा हुआ ट्रक पाबू नदी में जा गिरा।
स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को बचाया गया है, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन यहाँ पर इस हादसे की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये भयावह मंजर कैमरे में कैद हुआ। कोटद्वार से पाबू जा रहा था ये सीमेंट से लदा हुआ ट्रक, लेकिन अचानक से ये जो ट्रक था वो नदी में कैसे समा गया। ये पाबू नदी है जिसमें ये ट्रक समा गया। हालांकि जो स्थानीय लोग थे, गनीमत ये रही कि वक्त रहते उन्होंने इस पूरी घटना को देख लिया, ड्राइवर को बचा लिया गया, ड्राइवर की उन्होंने सहायता की। लेकिन जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं पौड़ी से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हालांकि पहाड़ों में लगातार जो वाहन चालक होते हैं उनसे अनुरोध किया जाता है कि वो वाहन को ज़्यादा तीव्र गति में ना चलाएं, क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाओं का वहां पर खतरा बना रहता है। एक और भीषण हादसा उत्तराखंड में, पौड़ी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी राहत की ड्राइवर पूरी तरीके से सुरक्षित है, स्थानीय लोगों की मदद से उनको बचा लिया गया। उत्तराखंड के पौड़ी से सतर्क कर देने वाली तस्वीर। कोटद्वार से पापू जा रहा था सीमेंट लदा हुआ ट्रक और इसी दौरान ये हादसा हुआ। वहीं उत्तराखंड में डेंगू के दस्तक देते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। कोटद्वार शहर में डेंगू संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए बेस अस्पताल प्रशासन ने डेंगू से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा लिए। लोगों को मच्छरों से बचने के लिए उपाय भी बताए जा रहे हैं। फीवर के साथ प्रेजेंट होता है मरीज। फीवर, बॉडी एक, मलेरिया, साथ में जॉइंट पेन्स की हिस्ट्री होती है, बैक एक की हिस्ट्री होती है। तो ये हिस्ट्री और हाई ग्रेड फीवर यूजुअली एसोसिएटेड होता है। तो ये सब डेंगू के लक्षण हैं। इलाज में इसका इलाज तो सामान्य इलाज है। बेसिकली बुखार के लिए पैरासीटामोल की टेबलेट दी जाती है और उसको मरीज को कहा जाता है कि जो है जितनी ज़्यादा वो लिक्विड डाइट ले, फ्रूट्स ले, जूसेस ले, ये ओरल लिक्विड डाइट है उतना अच्छा है। और थोड़ा रेस्ट करे और प्रॉपर टाइम पे दिखाए और प्रॉपर इलाज कराए। हाँ, ये सीज़न आ गया है डेंगू का और हमारी इसके लिए तैयारी पूरी है। हमारा आइसोलेशन डेंगू का वार्ड भी तैयार है। हमारे पास डेंगू के लिए पर्याप्त दवाइयाँ भी हैं और हमारे पास ब्लड बैंक भी है, उसमें कंपोनेंट मशीन भी है। तो हमारी तैयारी भी पूरी है। जांच की सुविधा भी हमारे यहाँ पर्याप्त है। तो हमारी तैयारी पूरी है और कभी भी अगर किसी को कोई परेशानी होती है, वो 24 घंटे हमारा अस्पताल खुला है, आ जाए, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आप लोगों से अनुरोध यही है मेरा जनता से कि बचाव का कार्य आप ही लोगों को करना है। हरिद्वार की बात करते हैं। दुधाधारी तिराहे पर कुंभ मेला की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। जिला प्रशासन की टीम ने कुंभ मेला की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही एसडीएम अजय वीर सिंह ने कहा कि हरिद्वार में अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। जो भी सरकारी या फिर धार्मिक भूमि पर कब्जा करेगा उस पर बुलडोजर एक्शन होगा। तो लगातार कार्रवाइयां हो रही है और इसी के साथ संदेश देने की कोशिश भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। दरअसल पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पर किस तरीके से अवैध कब्जा हुआ और इसकी वजह से वहाँ पर दिक्कतें भी लोगों की बढ़ गई। हालांकि लगातार लोगों को समझाइश भी दी जाती है और खुद से ही कहा जाता है कि वो जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ दें। नोटिस भी कई मरतबा जारी हुआ है। अब जिला प्रशासन की टीम ने जो कार्रवाई कर रही है, ये कुंभ मेला की दरअसल जमीन है जिस पर अवैध कब्जा किया गया, जिसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। स्थानीय प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। जो भी सरकारी या फिर धार्मिक भूमि पर इस तरीके का कब्जा करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर निर्माण कर दिया गया था। हालांकि अस्थायी निर्माण किया गया था, इसी पर प्रशासन का बुलडोजर चला। चौक के पास एक निजी भूमि है जो कि मेला क्षेत्र के रूप में घोषित है। तो वहाँ पे एक छोटा सा कुछ अतिक्रमण वाले कुछ निर्माण करा गया था, जिसके संबंध में हमारे द्वारा जनवरी में जो संबंधित व्यक्तियों को सूचित करा गया था, उनके द्वारा उस टाइम पे कुछ दिनों का समय लिया गया था, लेकिन पर्याप्त समय निकलने के बाद भी उनके द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया था। तो आज हमारे द्वारा हटाया गया। अब खबर है मंगलौर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गोली पुलिस की सरकारी गाड़ी में जा लगी। इसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश जख्मी हुआ। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार हो गया।